देखिए, बिल्कुल पाकिस्तानी बहुत से हैं जो मुल्क से बाहर हैं, वापस आना चाहते हैं। हम हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं उनको वापस लाने की। और इस वक्त तक मैं आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि हम 5070 पाकिस्तानी वापस लाने में कामयाब हो चुके हैं। जो चीज़ हो जाती है उसका भी इतराफ़ कीजिए। और 28 फ़्लाइट्स के ज़रिए ये वापस ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले 5-6 दिनों में 5000 मज़ीद पाकिस्तानी वापस आ जाएंगे। और 20 फ़्लाइट्स का शेड्यूल बन चुका है, प्लान बन चुका है। अब तादाद बहुत बड़ी है जिनको हमने वापस लाना है, और ये तादाद बढ़ भी सकती है। देखिए, जैसे जैसे ले ऑफ्स होंगे, फ़र्ज़ कीजिए गल्फ़ के ममालिक जहाँ हमारी बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ आपने देखा कि ऑयल प्राइस का स्लम्प आया है, तो उनकी मईशत मुतासर होगी। अगर मईशत मुतासर होती है तो वहाँ ले ऑफ के इम्कानात मौजूद हैं, तो फिर लोग वापस आएंगे। जो आज मुतालबा नहीं कर रहे वो कल मुतालबा करेंगे वापस आने का, और जायज़ मुतालबा होगा। अब उनको हमने वापस लाना है, लेकिन वापस लाना है रेगुलेटेड तरीके से और सेफ तरीके से, ताकि हम ये नहीं चाहते कि जहां हम लोकल ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां इंपोर्ट भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए टेस्टिंग ज़रूरी है, क्वारंटीन फैसिलिटी ज़रूरी हैं, जिसके लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, जिस तरह हमने मज़ीद एयरपोर्ट खोल दी हैं, वैसे हमारी कैपेसिटी जो 2000 की थी अब वो 6-7 हज़ार की हो गई है। इंशाअल्लाह अमेरिका में भी पाकिस्तानी हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी टोलियों में फंसे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी हब मतलब है वो उनको हम वहाँ से ट्रांजिट में वो आ जाएं, दुबई आ जाएं या दोहा आ जाएं। अब कतर एयरवेज़ को भी हमने अलाउ कर दिया है कि वो अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकें, ताकि फिर अब उनके ज़रिए PIA के ज़रिए उनके ज़रिए हम उनको वापस लाने में कामयाब हों। इसमें हमें एहसास है कि बहुत से ऐसे हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं। हमें एहसास है कुछ ऐसे हैं जिनके वसाइल नहीं हैं, उनकी जो जेब है वो खाली हो चुकी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी मिशंस को मैंने वाज़ेह हिदायत भेजी हैं कि उनके साथ अच्छा रवैया अपनाएं और जो खिदमत हो सकती है उनकी करें। रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और सवाब का महीना भी है, नेकियों का महीना है, और वो उनकी खिदमत भी करें और उनको वापस लाने की हम पूरी पूरी कोशिश कर कुरैशी रहे साहब, हैं। अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी कैद है और आपकी रब्ता भी रहा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से, उसके हवाले से भी कोई डेवलपमेंट है? क्योंकि डॉक्टर फौजिया अक्सर जो है वो लेटर्स भी मीडिया को लिखती रही हैं, उनकी वालदा के वीडियो बयान भी आ रहे हैं। वो जानती हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने हमेशा की है। कानूनी मुशगाफियाँ रास्ते में आ जाती हैं, पर हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप वापस आ सकें। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका की जानब से जो सदर ट्रंप ने एक अनाउंस किया है कि वो इमिग्रेशन पर जो है वो बैन लगाने जा रहे हैं, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इससे पाकिस्तानी भी काफ़ी इफेक्ट होंगे। देखिए, अभी तो ये एक अखबारी खबर है, उड़ती हुई खबर है। जब वो सामने अगर कोई इक़दाम आता है तो हम उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाबंदियाँ लगाने का नहीं है, वक्त पाबंदियाँ उठाने का है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोविड-19 से मुकाबला पूरी दुनिया कर रही है, तन्हा अमेरिका नहीं कर रहा, हर मुल्क कर रहा है। यूरोप कर रहा है, पाकिस्तान जैसे ममालिक कर रहे हैं, गल्फ़ कर रहा है, फार ईस्ट कर रहा है। तो हम इसको इसको शिकस्त देने में, इस पर गलबा पाने में, जब तक हम आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक हम आपस में एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे, इस पे कामयाबी नहीं होगी। क्योंकि दुनिया अब जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है, दुनिया जुड़ चुकी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तन्हा इसका मुकाबला कर सकूंगा। इसका मुकाबला करने के लिए मुझे एक दूसरे का सहारा चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर अगर मईशतें मुतासर होती हैं तो डेट रिलीफ चाहिए। डेट रिलीफ के लिए पाकिस्तान ने तो वज़ीर आज़म ने तो अपील लॉन्च की ना। अब हमें G20 का सहारा चाहिए, हमें वहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सहारा चाहिए। तो ये तभी होगा जब हमारी एक दूसरे के साथ ताउन की अप्रोच होगी। सर, दुनिया नई शुरुआत कर रही है। कोरोना के बाद जो तलखियाँ बुलाई जा रही हैं, इंडिया का रवैया स्टिल बल्कि एक्सट्रीमिस्ट बुनियादों पे आगे जा रहा है। इंडिया के रवैये पे मुझे बेहद सदमा है, मुझे बेहद अफसोस है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कोरोना जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया।
बड़ा अफसोस है, काबिल मजम्मत है उनका रवैया। और आज आप देखें कि ये चीज़ एक नया रुख ले रही है। गल्फ ममालिक जहां हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी रहती है और काम करती है, बहुत से गल्फ ममालिक ने इसका नोटिस लिया है और वो अब कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ओमान ने कहा है अगर ये रवैया जारी रहता है तो जो हिंदुस्तानी ओमान में काम कर रहे हैं ये भी वापस चले जाएं। ये बहुत से, और मैं कहूँगा और मैं इंशाअल्लाह मैं इस चीज़ का मैंने नोटिस लिया है और मैं गल्फ के ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान से रब्ता करें, उन्हें कहें अपना रवैया तब्दील करें, और अगर मुसलमानों को वो निशाना बना रहे हैं तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, OIC की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान को निशाना बनाए। अच्छा शाह साहब, इसके साथ दो चीज़ें। देखिए, हमने अपील लॉन्च की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस पर बड़ा एक मुस्बत जवाब आया और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जवाब आपके सामने आया, G20 का रिएक्शन आपके सामने आया। अब इसकी मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने करनी है। क्या जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं वो ईद से पहले सारे अब वापस आ जाएंगे वतन? किस दुनिया में रहते हैं आप?